प्रस्तावना पाक अधिकृत कश्मीर या पीयूके केवल एक भूमि नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, संवैधानिक और भावनात्मक अस्मिता का प्रतीक है। संसद द्वारा पारित 1994 के सर्वसम्मत प्रस्ताव के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें पीयूके भी शामिल है। लेकिन दशकों बीतने के बाद भी पीयूके पाकिस्तान के कब्जे में है। अब प्रश्न उठता है, क्या भारत पीयूके को आसानी से वापस हासिल कर सकता है, और यदि हाँ, तो कैसे? इस स्क्रिप्ट में हम इस प्रश्न की गहराई में उतरेंगे। इतिहास, भू राजनीति, कूटनीति, सेना और रणनीति के सभी पहलुओं को समझते हुए भारत के लिए पीयूके की पुनर्प्राप्ति की संभावनाओं और मार्गों की खोज करेंगे। पीयूके क्या है? भौगोलिक और रणनीतिक महत्व। पाकिस्तान के कब्जे में 5000 से अधिक वर्ग किमी क्षेत्र आता है, जिसे भारत अवैध कब्जा मानता है। इसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये क्षेत्र चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक त्रिकोण में आता है, जो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीयूके के रास्ते गुजरता है, जो चीन की गहरी रुचि को भी दर्शाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पीयूके कैसे गया पाकिस्तान के पास? 1947 में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय का समझौता किया, लेकिन पाकिस्तान ने कबायली हमलावरों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला किया। भारत ने सेना भेजी और कई क्षेत्र छुड़ा लिए, लेकिन युद्ध विराम के समय तक जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, वही आज पीयूके है। 1949 में कराची समझौते और बाद में एलओसी के निर्माण ने इस स्थिति को अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया। भारत के लिए पीयूके क्यों जरूरी है? राजनीतिक कारण। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय अखंडता तभी पूरी होगी जब पीयूके भारत में शामिल होगा। सामरिक कारण। पाकिस्तान और चीन की नजदीकी इसी क्षेत्र से संचालित होती है। भारत की पश्चिमी सुरक्षा के लिए यह बेहद संवेदनशील है। नदी जल नियंत्रण। सिंधु नदी की कई शाखाएं इसी क्षेत्र से निकलती हैं। भारत के लिए जल रणनीति का विषय। विकास और पुनर्वास। कश्मीरी विस्थापितों की वापसी के लिए यह क्षेत्र अनिवार्य है। भारत कैसे आसानी से पा सकता है पीयूके? यहाँ आसानी का अर्थ केवल सैनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि बहुआयामी रणनीति है। पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाना। पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य जन असंतोष से जूझ रहा है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर में अलगाववाद उभर रहा है। यदि भारत कूटनीतिक रूप से वैश्विक समर्थन प्राप्त करे, तो पाकिस्तान का विघटन या विफल राष्ट्र बनना पीयूके की वापसी को आसान बना सकता है। जनता का समर्थन जुटाना। अंदर से पीयूके की जनता पाकिस्तान की सरकार और सेना से बेहद नाराज है। बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा की भारी कमी। सोशल मीडिया पर फ्री पोक और आजादी फ्रॉम पाकिस्तान जैसे ट्रेंड्स उभर चुके हैं। भारत यदि मानवाधिकार, विकास और लोकतंत्र का संदेश वहां भेजे, तो जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। कूटनीतिक दबाव और वैश्विक मंचों पर आक्रामक नीति। भारत को यूएन, ओआईसी, ईयू और एससीओ जैसे मंचों पर पाकिस्तान के कब्जे को अवैध घोषित करने के लिए वैश्विक समर्थन जुटाना होगा। तिब्बत की तरह पीयूके को भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन घोषित करवाना रणनीतिक हो सकता है। चीन पाकिस्तान कॉरिडोर की वैधता को चुनौती देना भी बड़ा कदम हो सकता है। सीमित सैन्य रणनीति। सर्जिकल हाइब्रिड ऑपरेशंस। 2006 और 2009 के सर्जिकल व एयर स्ट्राइक ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत पाक अधिकृत क्षेत्रों में घुसकर कार्रवाई कर सकता है। सेना और आईटीबीपी मिलकर पीयूके में हाइब्रिड वॉरफेयर, डिजिटल साइबर मानसिक के जरिए अस्थिरता फैला सकते हैं। यदि पाकिस्तान कमजोर होता है, तो क्विक ऑक्यूपेशन प्लान के जरिए भारत सीमित सैन्य हस्तक्षेप करके पीयूके पर नियंत्रण पा सकता है। चीन का क्या होगा? गिलगित बाल्टिस्तान में सीपेस के चलते चीन की भी हिस्सेदारी है। भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि वह चीन के आर्थिक हितों को नहीं, बल्कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को सर्वोपरि रखता है। यदि चीन पीयूके में दखल देता है, तो भारत अरुणाचल और तिब्बत पर नए रुख अपना सकता है। चीन की वर्तमान आंतरिक आर्थिक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों को देखते हुए वह सीधे युद्ध में नहीं उतरना चाहेगा। भारत की वर्तमान रणनीति। धीरे लेकिन स्थिर।
स्वीट सनील हटाने के बाद भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर अब विशेष नहीं बल्कि सामान्य राज्य है। अगला लक्ष्य पीयूके है। संसद, रक्षा मंत्रालय और थल सेना प्रमुखों ने पीयूके की वापसी को अनिवार्य बताया है। नए नक्शों, पब्लिक बयानों और मीडिया नैरेटिव के जरिए सरकार जनमत बना रही है। पाकिस्तान का संभावित प्रतिरोध और भारत की तैयारी। पाकिस्तान शायद युद्ध की धमकी दे, लेकिन वह पूर्ण युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, ना आर्थिक ना सैन्य रूप से। भारत की तैयारी, तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण, LAC और LOC पर ड्यूल फ्रंट तैयारी, डिफेंस डिप्लोमेसी, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों से सहयोग। 8. कश्मीरी पंडितों और विस्थापितों की वापसी की दिशा। पीओके की वापसी के बाद यह भारत की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वहां से विस्थापित हुए लाखों कश्मीरी पंडितों और अन्य नागरिकों को पुनर्वास मिले। गिलगित और बल्तिस्तान की बोली, संस्कृति, खानपान सब भारतीय विविधता का हिस्सा बन सकते हैं। 9. सामाजिक और मनोवैज्ञानिक एकीकरण। पीओके को जब भारत में शामिल किया जाए तो वहां के लोगों के लिए विश्वास निर्माण कार्यक्रम चलाने होंगे। भाषा और शिक्षा नीति में स्थानीय विविधता का सम्मान, लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राथमिकता। निष्कर्ष, पीओके की वापसी एक रणनीतिक, नैतिक और राष्ट्रीय उद्देश्य। भारत के लिए पीओके केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान और संप्रभुता का प्रश्न है। आज भारत आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, सैन्य रूप से तैयार है, वैश्विक समर्थन के लिए सक्षम है और सबसे बड़ी बात, अपने लोगों में आत्मविश्वास और एकता के साथ खड़ा है। ऐसे में पीओके की वापसी अब अगर नहीं बल्कि कब का प्रश्न बन चुका है और जब समय सही होगा, भारत को ये कदम उठाने से कोई नहीं